देवपुर का जंगल भूली हुई आत्माओं का वन। देवपुर गांव की शांति वहीं तक थी जहां तक रोशनी पहुंचती थी। उसके आगे जंगल शुरू होता था जहां अंधेरा बसता था। कोई भी ग्रामीण सूर्यास्त के बाद उस जंगल में नहीं जाता। लोग कहते हैं वहां के पेड़ मृतकों के नाम फुसफुसाते हैं। सूरज की आखिरी सुनहरी किरणें मिट्टी के घरों पर बिखरती हैं। बूढ़ी औरतें दीपक जलाती हैं। कुत्ते जंगल के किनारे भौंकते हैं। हवा सूखे पत्तों को सरसराती हुई निकलती है। झिंगुरों की आवाज और दूर की गड़गड़ाहट के साथ कोई अनजानी फुसफुसाहट गूंजती है। धूल भरी सड़क पर दो यात्री पहुंचते हैं। रवि एक युवा शोधकर्ता जो गांव की लोक कथाओं पर काम कर रहा था, और माया एक ट्रैवल ब्लॉगर जो छिपी हुई कहानियों की तलाश में थी। उनकी जीप एक पुराने चाय के खोखे के पास रुकती है। रवि बोला, यही है माया, भूली हुई आत्माओं का जंगल। माया मुस्कुराकर बोली, परफेक्ट। स्थानीय लोगों को तो भूतों की कहानियां बहुत पसंद आती हैं। खोखे पर बैठा एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, अंधेरा होने के बाद बरगद के पेड़ से आगे मत जाना, वो जंगल याद रखता है। घंटी सी आवाज गूंजती है, हवा जोर से बहती है और कहीं दूर कौवा कावकाव करता है। वो आगे कहता है, सालों पहले जो लकड़हारे वहाँ गए थे कभी लौटे नहीं, बस उनकी कुल्हाड़ियाँ वापस आईं खून से लथपथ। तब से कोई वहाँ नहीं जाता। जंगल भूखा है आत्माओं के लिए। माया हंसते हुए बोली, शायद अब उसकी भूख मिटाने का समय आ गया है। बिजली चमकती है और हवा में किसी की हंसी जैसी आवाज गूंजती है। रात ढलती है। चांदनी टेढ़ी मेढ़ी डालियों से छनकर गिरती है। हर कदम के साथ जंगल और ठंडा होता जाता है, जैसे पेड़ सांस ले रहे हों ठंडी हवा छोड़ते हुए। पत्ते चरमराते हैं और किसी जानवर जैसी धीमी गुर्राहट सुनाई देती है। रवि बोला, तुमने सुना? माया ने लापरवाही से कहा, कोई जानवर होगा। उसी पल एक फुसफुसाहट आई, चले जाओ या हमेशा यहीं रहो। दोनों ठिठक गए। थोड़ा आगे उन्हें एक पुराना मंदिर दिखता है जो बेलों से ढका हुआ है। चारों ओर खोपड़ियां लटक रही हैं और दिए अब भी जल रहे हैं। रवि ने कहा, ये दिए कौन जलाता है? माया बोली, शायद कोई अब भी यहाँ पूजा करता है। माया का कैमरा झिलमिलाता है और पीछे कोई परछाई हिलती है। धीमी मंत्रोच्चारण और घंटियों की आवाज हवा में घुलती है। माया कैमरा फोकस करती है और तभी एक भूतिया आकृति रवि के पीछे खड़ी नजर आती है। रवि, पीछे देखो, वो मुड़ता है, वहाँ कुछ नहीं। कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाती है और फिर एक पीली औरत दिखती है जिसकी आंखें पूरी तरह काली हैं। कैमरे से एक तेज ग्लिच की आवाज आती है, फिर एक चीख। रवि देखता है कि पेड़ पर अजीब से निशान बने हैं, जैसे आंखें। वो पेड़ को छूता है, उसका हाथ खून से भर जाता है। लेकिन पेड़ अपने आप हिलने लगते हैं, जड़ें रास्ता रोक लेती हैं। कोई है, बचाओ, वह चीखता है। फुसफुसाहट जवाब देती है, कह दिया था मत आना। तेज हवा, गूंजती चीखें, फिर सब कुछ शांत। सुबह होते ही गांव वाले बरगद के पास एक कैमरा पाते हैं। उसकी आखिरी फुटेज में माया की डरावनी मुस्कान दिखती है। बूढ़ा आदमी धीमे स्वर में कहता है, जंगल ने उन्हें भी ले लिया।